एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुबिन आ जाता है लीजे के पास उसके घर में और उसको ढूंढने लगता है और जाते साथ उसका पैर देख लेता है और कहने लगता है कि क्या इसकी वजह मैं हूँ और उसके सामने रोने लग जाता है। तो लीजे कहने लगती है कि नहीं, तुम इसकी वजह नहीं हो बल्कि मैं खुद ही इसकी वजह हूँ और तुम बिल्कुल भी मत रो और तुम्हारी वैसे भी यहाँ पे मोम है, हम लोग बाहर जाके बात करते हैं। और इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये सच में मेरी वजह से लगी थी? तो वो कहने लगती है कि नहीं, बस मैं सही तरह नहीं चली थी रास्ते में और जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मुझे चोट लगी है। इसके बाद ना सुबिन उसको कहता है कि तुम्हें तो जब मैं आया था मारना चाहिए था और मुझे गाली गलौज देनी चाहिए थी। तो वो कहने लगती है कि मैंने क्या ऐसा नहीं किया था, मैंने सब कुछ ऐसा किया है और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम मेरा रिग्रेट नहीं हो बल्कि मैं खुद ही अपना रिग्रेट हूँ। तो वो कहने लगता है कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मैं अगर ना जाता तो ये ना होता। तो वो कहने लगती है कि तुम पास में जाके अभी सब कुछ चेंज तो नहीं कर सकते हो क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ना सुबिन की मोम ने उसके लिए नाश्ता बना दिया होता है और वो उसको कहने लगती है कि चलो खाओ इसको। तो वो कहने लगता है कि आपको ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी मोम नहीं मानती हैं, जिस वजह से वो कहने लगती है कि जल्दी जल्दी से इसको खाओ ताकि मैं अपने घर वापस भी जाऊँ, तुम्हारे डैड मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो सुबिन कहने लगता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है वापस से वहाँ जाने की। तो वो आ जाता है अपनी ग्रैंड माँ के पास और उसको ना बता रहा होता है कि आपने कौन सी मेडिसिन कब खानी है और अपनी मॉम को कहता है कि अब आपने मेरी ग्रैंड माँ की हेल्प करनी है और यहीं पे ही रहना है, आपने वापस नहीं जाना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबिन लीजे को जो कि अपने घर में ही होती है और अपनी मॉम को बता रही होती है कि उसको सब कुछ पता लग गया कि उसकी वजह से क्या हुआ था। तो वो कहने लगता है कि चलो अच्छी बात है, अब ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद ना उसका जो भाई होता है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये फ़ायदेमंद होगा और वैसे भी अगर कोई लड़के को लड़की की वजह से रोना पड़ता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अगर लड़का की वजह से लड़की को रोना पड़ता है ना तो वो बर्दाश्त हो जाता है। तो वो कहने लगता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है? तो वो कहने लगता है कि लड़के को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसके बाद ना वो चली जाती है अपने काम के लिए। तो वो ना यहाँ पे सुबिन आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हारे पैर में दर्द तो नहीं हो रहा, किस टाइम दर्द होता है या फिर अभी चलते वक्त दर्द तो नहीं हो रहा? बार बार ना उसको तंग करने लग जाता है। तो वो कहने लगती है कि देखो मैं बहुत आयरन मैन हूँ और मुझे ना यहाँ पर रोड डली हुई है तो मुझे कभी कभी दर्द होता है बस। तो जैसे कि मैं अगर जब भागूँ या फिर बारिश में मुझे दर्द होता है, इसके अलावा मुझे और कहीं दर्द नहीं होता। तो वो याद करने लगता है कि इसने बारिश टाइम मुझे किस कही थी। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम उस टाइम हैप्पी थी? तो वो ना भाग जाती है, उसको कुछ भी नहीं कहती है। और यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है कि उसकी छोटी छोटी मदद कर रहा होता है किसी तरीके ना उसको खुश सही रखने की ताकि उसको दर्द ना हो। उसके लिए मसाज चेयर भी ले आता है लेकिन वो गुस्सा ही हो जाती है। इसके बाद फाइनली इन्होंने ना वो स्क्रिप्ट लिख ली होती है अपनी और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पूरी रात सेलिब्रेट करते हैं इसको कि हम लोगों ने फाइनली स्क्रिप्ट लिख दी है। इसके बाद ये अपने पूरी ना टीम को बुलाता है और उसको बता देता है कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिख ली है अपनी। और यहाँ पे ना लीजे जा रही होती है उसके पास ही मीटिंग के लिए, लेकिन पीछे दिखाया जाता है कि ना कोई आ रहा होता है, उसके पीछा कर रहा होता है, उसको जाकर टच करता है तो वो उसका बाजू मरोड़ के कहने लगती है कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगता है कि तुम डायरेक्टर हो ना लीजिए और मैं भी तुम्हारा असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, वो सिर्फ उससे ना लोकेशन पूछने के लिए आया था और कुछ नहीं। इसके बाद ना यहाँ पे ये लोग सारी मीटिंग वगैरह करने के लिए बात करने के लिए आई होती है लीजिए, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये तो लोकेशन चूज़ करने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैंने तो यहाँ पे मीटिंग करनी थी अपनी स्क्रिप्ट के बारे में। तो वो कहने लगता है कि अभी यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर वगैरह हैं, तुम उनके साथ मीटिंग कर लेना, लेकिन मैं जाता हूँ अब दूसरे लोगों को लेके वो लोकेशन वगैरह देखने के लिए। तो ये भी ओके कर देती है। वो कहने लगती है कि लेकिन मुझे तो साथ लेके जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और कहने लगता है कि तुम रेस्ट करो क्योंकि तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है। वो लीजे को लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग स्क्रिप्ट के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखा देता है यूजिन को जो कि ना अपना डिलीवरी का काम कर रहा होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा ना बुरी तरीके से चोट लग जाती है और वो कुछ सोचने लग जाता है। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि हाना की मोम को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है क्या मेरी बेटी इससे मिल रही है बार बार? तो वो उसके हामी भर देता है मिस्टर कांग और यहाँ पे वो कहने लगती है कि चलो ठीक है इसके साथ काम करना पड़ेगा, इसके साथ मैं काम करती हूँ। इसके बाद ना दिखा देता है हाना को जो कि ना उसके पास आया होता है दूसरा एक्टर और उसको कहने लगता है कि तुम्हारी मोम ने मुझसे ये सारी की सारी मतलब कि चीज़ें वगैरह खींच के फिल्म और ड्रामा तुम्हें दे दी हैं। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा भी नहीं होगा। तो वो कहने लगती है कि वैसे भी तुम ये स्क्रिप्ट ले सकते हो क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, इस सब को छोड़ना चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ना ये फेयरवेल के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पे वो अपने मैनेजर से पूछते हैं कि यूजिन कहाँ पे है? तो वो कहने लगती है कि मर गया होगा वो तो अब तक। तो हाना कहने लगती है कि ये सब कुछ कब हुआ? तो वो कहने लगती है कि जब तुम छुट्टी पे थी उस टाइम हुआ था। इसके बाद हमें दिखा देता है यूजिन अपने डैड के पास आ गया था और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 10 साल दिए थे, अब तुमने 2 साल और ऊपर कर दिए हैं और तुम अब कितना टाइम लोगे? वो कहने लगता है कि अब तुम वापस आ जाओ चुपचाप और आके इस दुकान को संभालो। तो वो उसको मना कर देता है और कहने लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। इसके बाद उसका डैड कहने लगता है कि मैं तुम्हें 1 महीना और दे रहा हूँ, उसके बाद चुपचाप तुम खुद ही वापस आ जाना। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना
बैठ के बहुत ज़्यादा रोता है और यहाँ पे ना इसका भाई देख लेता है और उसको लिफ्ट दे देता है उसके बस स्टॉप तक और उसको कहने लगता है कि तुम्हारी डैड ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन लेते हैं, इस वजह से वो तुम्हारे साथ इस तरह बुरा बोलते हैं। इसके बाद वो उसको एक पेज भी दे देता है और इन्वेलप उसमें देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं इसके डैड ने दिए होते हैं, वो उसको देना चाहता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद इसको ना वही सूही की कॉल आ जाती है और यहाँ पे ना वो उसको मीटिंग के लिए कहने लगती है। तो यहाँ पे लीजे को दिखाया जाता है जो कि ना ये सारे मिलके ना देख रहे होते हैं लोकेशन की पिक्चर्स को, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो जब लीजे से पूछते हैं तो लीजे कहने लगती है कि मैं तो इस ग्रुप चैट में हूँ ही नहीं। तो वो कहने लगते हैं कि तुम क्यों इस ग्रुप चैट में नहीं हो। इसके बाद वो कहने लगती है कि वो मुझे सुबिन मतलब कि खुद दिखाएगा ना पिक्चर्स वगैरह, इसलिए शायद नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये भी कर देते हैं कि चलो ठीक है आप आराम से देखते रहना, हम चलते हैं। और इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही लीजे बाहर आती हैं तो देखते हैं कि ये सारे यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, सोजू वगैरह पी रहे हैं। तो यहाँ पे वो उसको भी कहने लगते हैं कि तुम भी आ जाओ, लेकिन वो नहीं आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना सुबिन वापस आ गया होता है लोकेशंस वगैरह देख के और लोगों के साथ ना मतलब कि मीटिंग वगैरह करता है कि हम लोग ये लोकेशन ले सकते हैं। लीजे आती है, गुस्से में आते साथ ही ना कमरे में चली जाती है और काफ़ी टाइम बाद निकल कर कहने लगती है कि सारे लोग कहाँ गए यहाँ से। तो वो कहने लगता है कि वो कुछ रेस्ट के लिए गए हैं। इसके बाद ना वो सुबिन कहने लगता है कि मेरे पास हो, मैं तुम्हें लोकेशंस वगैरह दिखाता हूँ। तो वो ना उसकी तरफ देखने लग जाती है, उसकी फेस की तरफ, और उसको कहने लगती है कि क्या तुमने इनको ये बताया कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, या फिर क्या ये बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पैर पर चोट लगी है काफ़ी ज़्यादा। तो तुम बता दो तुमने मेरे बारे में क्या कहा इनको, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने इनको ऐसा कुछ भी नहीं बताया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं सब कुछ खुद करना चाहती हूँ, मैं कोई मजबूर नहीं हुई हूँ। तो यहाँ पे ना वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है उठ के। इसके बाद सोही भी ना उसकी स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ती है जो कि इन्होंने मिलकर बनाई होती है, बेचारी रोने लग जाती है कि कितनी अच्छी स्क्रिप्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे काम को कहने लगती है कि चलो हम लोगों ने फ़ौरन से इनसे साइन करवाना है। और यहाँ पे ना वो चली जाती है हाना उसके ऑफिस में और जाके अपने नेम की स्टैम्प पकड़ती है और यहाँ पे ना वो भी वही स्क्रिप्ट देख लेती है और उसको पढ़ने लग जाती है। और वो पढ़ते पढ़ते ही ना उस स्क्रिप्ट के अंदर ही चली जाती है, अपने आप को नोट करने लग जाती है कि अगर मैं इस स्क्रिप्ट में हूँ तो मैं किस तरह एक्ट करूँगी, क्या क्या करूँगी। इसके बाद हमें यूजिन को दिखाया जाता है जिसके पास ना सोही आई होती है और यहाँ पे ना इसको हाना मैसेजेस वगैरह भी कर रही थी कि मुझे फाइनली वे मिल गया यहाँ से बाहर निकलने का। तो यहाँ पे ना सूही उसको कहने लगती है कि तुमने अब मेरी एक मतलब कि ड्रामे में एक्टिंग करनी है। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं मान गया हूँ, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। तो वो भी हामी भर देती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सुबिन को और लीजे आ गई होती है इनसे पार्टी वगैरह करने के लिए। वो इससे ना बात वगैरह कर रही होती है कि तुम लोगों ने लोकेशंस के बारे में क्या करना है और कुछ बात कर रही होती है, लेकिन ये लोग कोई भी इसकी बात नहीं सुनता है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है और काफ़ी ज़्यादा बुरी बुरी बातें बोलता है लीजे के बारे में कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो कोई स्कूल भी नहीं गई है मतलब कि एक्टिंग के या डायरेक्टिंग के, और ये कैसे कर सकती है ये सब कुछ। और वो ना बहुत बुरे तरीके से लीजे को बाहर बुलाता है और वो उसको भेज देता है वहाँ से। ये सब कुछ सुबिन भी होता हुआ देख लेता है और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सुबिन बता देता है कि तुमने रात को नशे में क्या क्या बोल दिया लीजे को, और तुम्हें पता है उसने पहली फिल्म तब बनाई थी और ये स्क्रिप्ट तब बनाई थी जब वो स्कूल में थी। और इसके बाद ना वो कहने लगता है कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम है, इसके बाद तुमने कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। इसके बाद लीजे को दिखाया जाता है जो कि ना सुबिन को बुलाती है अपने पास और वो ना उसको दिखाने लगती है, रनिंग करने लग जाती है उसके सामने। वो 1 2 3 काफ़ी सारे चक्कर लगाती है उसके सामने और कहने लगती है कि देखो मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझे ज़्यादा इस तरह के ट्रीट करोगे तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद वो याद करने लगता है स्कूल के सीन को और वो कहने लगता है कि मैं हमेशा से तुम्हें ऐसा देखना चाहता था, तुम्हारा चेहरा हमेशा से इसी तरह ही चमकता है। और ना बस वो उसको किस कर देता है और कहने लगता है कि मुझे ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन हम लोग तब बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन अब मैं अडल्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पर वो उसको कहने लगती है कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तब तक मैं ड्राफ्ट बनाती हूँ और जब तक मेरा ड्राफ्ट पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगी। तो वो कहने लगते हैं कि तुम इस तरह कर रही हो कि तुम मुझे अब कभी भी दिखाओगी नहीं अपने आप को और मुझे तुमसे ज़्यादा देने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वो उसको नहीं कह के वहाँ से ना चली जाती है रोते हुए। और बस इसी सीन के साथ वाला एपिसोड पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।